विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। सभा में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दादागिरी की बातें करना कांग्रेस के विधायकों की आदत हो गई है। कांग्रेस के नेता अधिकारियों को चमकाते रहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विधानसभा अध्यक्ष किसी पार्टी के नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान और मान सम्मान बनाकर रखना ये सभी का कर्तव्य है। देखिए, वो तो इस तरह की दादागिरी की बातें करना ये कांग्रेस के विधायकों की आदत हो गई है। कभी कमलनाथ जी कर्मचारियों को चमकाते हैं, कभी कांग्रेस के नेता अधिकारियों को चमकाते हैं, और जीतू पटवारी जी और बड़े हैं, वो अध्यक्ष जी को ही चमकाने लगे। मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस तरह की शब्दावली का कहीं कोई उपयोग स्वीकार्य नहीं है, और विधानसभा अध्यक्ष जी किसी पार्टी के नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष जी उस आसंदी का मान और सम्मान बनाकर रखना ये हम सबका कर्तव्य है। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल के साथियों को जानकारी दी है कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पूरे प्रदेश में विकास यात्राएं निकाली जाएंगी। विकास यात्रा में प्रभारी मंत्री के दौरे ज्यादा रहेंगे। उन्होंने माइक्रो प्लानिंग कर दौरे तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री और विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने को कहा है। साथ ही उन्होंने सांसदों को विकास यात्रा में शामिल होकर केंद्र और राज्य की योजनाओं, कार्यक्रमों और लोकार्पण शिलान्यास में भाग लेने के निर्देश दिए। तो 1 से 15 तक विकास यात्राएं हम सब लोग करेंगे। सांसद को भी अपन इन्वॉल्व करेंगे, विधायक अपने करेंगे, और बाकी जो क्षेत्र हैं हर क्षेत्र कवर होना चाहिए, और प्रभारी मंत्री के ज्यादा दौरे बनेंगे। तो एक एक विकास के कामों का लोकार्पण या शिलान्यास करते हुए हम 15 फरवरी तक 15 दिन विकास के अलावा कुछ दिखाई ही ना दे। ये काम ये काम ये काम, जितने तरह के काम वो हम लोग करेंगे। उसकी पूरी माइक्रो प्लानिंग करके करेंगे कि आपके जिले में विकास यात्रा कैसे आपकी होगी। राहुल गांधी का भारतीय सेना पर बयान को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो भी बात कही है वो सोच समझकर लिखी होगी, बोली होगी। केवल कहने से राष्ट्र प्रेम नहीं दिखता है, होना भी चाहिए। मैं इतना जरूर कहता हूं कि ये उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने भी किसी सोच समझ के लिखी होगी, बोली होगी, परंतु राष्ट्र प्रेम के लिए कहने से राष्ट्र प्रेम नहीं होगा, उसके लिए दिखना भी चाहिए। और उसके लिए आज देखिए, चीन के सैनिकों को भारतीय सैनिक सही जवाब देते हैं, उसका कांग्रेस सैनिकों को हतोत्साहित करने का काम करती है। तो ये राष्ट्र प्रेम की झलक कहाँ है इसमें? अरे भाई, कोई कमी है तो बंद टेबल बैठ करके करो, आपकी बात सुनेगी ये सरकार। पर आप तो हमारे सैनिकों की हतोत्साहित कर रहे हो, तो ये राष्ट्र प्रेम की झलक है क्या इसमें? पूरे प्रदेश के 7 जिले के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। संविदा कर्मियों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया है। संविदा कर्मियों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं की जाती, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। वर्षों से संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। इससे नाराजगी लगातार बढ़ती चली जा रही है और रोजाना अलग अलग गतिविधि के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। और विगत कुछ वर्षों से संविदा पे कार्यरत हूँ, लेकिन ये मांग सिर्फ स्टाफ नर्स और किसी एक कैडर की नहीं है। हम लोग बहुत सारे कैडरों के लिए ये मांग रखे हुए हैं, हड़ताल रखे हुए हैं, क्योंकि सभी लोगों ने कोई ना कोई दबाव और कोई ना कोई ऐसा परेशानी झेली है। और इस कारण से या तो आप हमको नियमित करें, और नहीं तो एक नियत समय दें नियमित के लिए, और 2018 की नीति लागू करते हुए हम लोगों को 90% दें। संविदा कर्मचारी संघ के द्वारा ये पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जा रहा है। लगातार लंबे समय से हमारे कर्मी लगभग 20 सालों से संविदा कर्मी के तौर पर नौकरी कर रहे हैं और समय समय पर अपनी विभिन्न मांगों को रखते आए हैं। 5 जून सन 2018 में एक नीति बनी थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि संविदा नीति एक शोषणकारी नीति और अन्यायकारी नीति है, इस नीति को मैं समाप्त कर दूंगा। और उन्होंने एक नीति बनाई थी कि संविदा को विदा करके एक नियमितीकरण की नीति बनाई थी। लेकिन 2018 से आज 2023 खत्म होने को 2023 लगने वाला है, लेकिन मामा जी लगता है वो आदेश निकालने के बाद अपने आदेश को भूल गए हैं।
तो हमारी विभिन्न आज पूरे प्रदेश व्यापी स्तर पे जो हम हड़ताल कर रहे हैं, तो केवल हमारी 2 सूत्री मांगे हैं। उसमें है कि संविदा नीति को खत्म करके संविदा कर्मचारियों को नियमित पद पर नियमित किया जाए, चूंकि अन्य राज्यों ने भी ऐसा किया है। कटनी के माध्यमिक शाला खमरिया के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में लटक रहा है। माध्यमिक शाला में प्रधानाध्यापक महीने में केवल 1 ही दिन आते हैं और किसी तरह की कोई पढ़ाई नहीं करवाते हैं। इनकी अनेकों बार जांच की गई। अधिकारियों को समझाने के बाद भी प्रधानाध्यापक अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। मंडला के बमहनी थाना के अंतर्गत जिगरा घाट से सैकड़ों महिलाएं शराब बंद कराने के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगने कलेक्ट्रेट पहुंच गई। महिलाओं का कहना है कि गांव में देशी विदेशी कच्ची शराब बेहिसाब अवैध रूप से बेची जाती है। इसको पुरुष शराब पीकर महिलाओं को तंग करते हैं। अनेकों महिलाएं शराब के कारण अपना घर छोड़कर जा चुकी हैं। फिर पंचायत बुलाकर समझौता कराया जाता है। ऐसी तमाम तरह की समस्याएं शराब के कारण हो रही हैं। पुरुष सभी लोग शराब में धुत रहते हैं, धुत रह के अपने घर को परेशान करते हैं, पत्नी को, बच्चों को, सभी को प्रताड़ित करते हैं। घर बर्बाद हो रहा है, उससे धन जन सबकी बर्बादी हो रही है और तन भी बर्बादी हो रही है। तन की बर्बादी तो हो ही रही है और घर में परिवार पूरा नाश हो रहा है, बिखर रहा है। यहाँ से वहाँ पत्नी भागना, कभी फिर समाज बैठालना, समाज को बुलाओ, लाओ हमारी पत्नी को, ऐसा करके सभी लोग जो पीते हैं अधिक पड़े रहते हैं, उनकी पत्नी जाती हैं, चलो भैया घर उठा के लाएंगी, उनको पकड़ पकड़ के लेकर आएंगी और अन्य समस्या हैं। इसलिए हम कलेक्टर मैडम के पास आए, हमको स्वीकृति दें कलेक्टर महोदय मैडम जी, जिससे हम गांव की सुधार हो और गांव में शराब बनती है, बहुत से घर में बनती हैं शराबें, वो शराब बंद कराना।